तक कुर्मी का प्रश्न है वह आरक्षण के लिए नहीं, वो संरक्षण के लिए लड़ रहा है। उसकी लड़ाई संरक्षण की है, क्योंकि अगर आज वो संरक्षण की आवाज नहीं उठाता है तो आने वाले 20 सालों में आप देखिएगा सबसे ज्यादा अगर जमीन किन्हीं की संकट में आएगी तो कुर्मियों की आएगी। अब दुर्भाग्य ये है कि इस राज्य में अगर जेएमएम से लोग नाराज होते तो फिर जाके एनडीए के पास चले जाते हैं, एनडीए से नाराज होते हैं तो यूपीए के पास चले जाते हैं। यानी मेरे हिसाब से राज्य की जनता को 2024 का जब चुनाव हो उसमें तीसरे विकल्प को तराशना होगा, और नहीं तो फिर ये फुटबॉल के मैच की तरह होगा, गेंद एक बार उस रडार में जाएगी, उधर से किक इधर किया जाएगा और फाइनली इस राज्य की जनता फुटबॉल की तरह खेलती रह जाएगी और मैंने इधर से उधर लुढ़कती रह जाएगी। किया जा रहा था तो 1913 का आप गैजेट पढ़ लीजिएगा जिसमें कुर्मी कम्युनिटी को एसटी की सूची में था। यानी उनको आधार मानते, उनका पॉपुलेशन लगभग 20 से 25 के आसपास है। उसके बाद कुछ और कम्युनिटी है जैसे घटवार है, तो इन पॉपुलेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो ये उस समय 50% से प्लस था। तो यानी कोई भी राज्य अगर गठन होता है तो कम से कम उसका पॉपुलेशन 50 to 60 होना चाहिए। तो उस समय जब इस राज्य का गठन हो रहा था उस समय ये जो कुर्मी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं एसटी की सूची में शामिल थी और उसी को आधार मानकर एक आदिवासी राज्य के रूप में इसका गठन किया जा रहा था। यही नहीं, ये राज्य आज भी अधूरा है क्योंकि हमारे पास 9-10 जिले नहीं है। बंगाल का पुरुलिया, झारग्राम, आपका मयूरभंज, क्योंझर इत्यादि नहीं है। उन राज्यों में आप चले जाएं वहां भी सर्वे करें तो झारखंड राज्य जो बना, बृहद झारखंड बन रहा था उसका उद्देश्य यही था आदिवासी राज्य के रूप में। तो आदिवासी राज्य का मतलब कम से कम 50% जनसंख्या। तो आदिवासियों का साफ आप लोग उनका भूमि हरण करने के लिए, उसका अधिग्रहण करने के लिए, हक मारने के लिए आपको नहीं लगता कि लेट कर दिया आप लोगों ने आंदोलन? देखिए मेरा मानना है आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले से कुर्मी आंदोलन चल रहा है। दूसरा बात, सबसे पहली बात, ठीक है लोगों को समझना होगा कि आखिर इस कम्युनिटी को सूची से हटाया क्यों गया। और मेरा मानना है कि कुर्मी का बेटा के साथ साथ पूरे झारखंड स्टेट को, ठीक है आपके बीच विवाद होना, तर्क वितर्क होना, पक्ष विपक्ष होना, असहमति होना, ये सब चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई को जानना होगा। जब 1908 के आसपास, 1907 के आसपास टाटा ने बहुत ज्यादा संख्या में जमीन का अधिग्रहण किया गया तो उस समय मेरा हिसाब से मानना था अंग्रेजों का कि अगर इसी तरह चलता रहे कंपनियों का दौर तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोग भोले भाले हैं और इनकी जमीनों को सब अधिग्रहण कर लेंगे। तो उस समय चूंकि जो लोग एसटी की सूची में शामिल हैं उनकी जमीनों का अधिग्रहण आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन जो कोलियरी क्षेत्र है, आप देख सकते हैं धनबाद और बोकारो जिला, उसमें जो भी कोलियरी क्षेत्र हैं उनमें मैक्सिमम जो जमीनें गई हैं उसमें कुर्मी समुदाय की गई हैं। तो एक चालाकी के साथ, एक साजिश के साथ इनको सूची से इसलिए बाहर किया गया था ताकि जमीनों को अधिग्रहण करने में आसानी होगी। उसके बाद अगर टाटा की बात करें तो मैं धनबाद से संबंध रखता हूं। टाटा का धनबाद में 2 ही यूनिट है, टाटा जमाडोबा, टाटा सिजवा, और दोनों यूनिट कुर्मियों की जमीन पर स्थापित है। तो एक बहुत गहरी साजिश के साथ 1950 में जैसे कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी की सूची से बाहर किया गया, 1951 में सिंदरी का प्लांट खड़ा होता है। आप सिंदरी प्लांट को सर्च कर लीजिए, वहां हर लाया है 85 से करोड़ के लागत के साथ। वहां कितने लोगों को लाभ मिला है? में भी आप नहीं थे। नहीं, 1913 में 1913 का गैजेट आप ही के नेता जो हैं, कोई नेता थे महतो, वो बंगाल प्रेसिडेंसी में वहाँ पे कोर्ट में, बंगाल कोर्ट में एक हलफनामा देते हैं कि हम एसटी में शामिल नहीं होंगे, हमको एसटी से हटा दिया। अच्छा एक बात कहिए, आज मेरा नहीं कहना, ठीक है उनका देखिए, सबसे पहला हम तर्क जब बात की है तो मैं एक ऐसा तर्क प्रस्तुत करके जाऊंगा जिससे कि शायद किसी को आपस में रंजिश का संबंध नहीं होगा। सबसे पहला बात, 2-4 व्यक्तियों के माध्यम से आप पूरे समाज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है कुछ लोगों ने किसी कारणवश लोग में अगर इस तरह किया होगा, लेकिन आपको जो वास्तविकता है उसे जानना होगा। दूसरी बात, आज अगर आप देख सकते हैं, और मेरा मानना है कि शायद ये मीडिया के बंधु बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला बात, मैंने ऑल ओवर इंडिया के कुर्मी और झारखंड के टोटमिक कुर्मी को एक करने का, मैंने एक दिखाने का प्रयास किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि मीडिया के बंधु पलामू क्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया के कुछ कुर्मी समुदाय लोग रहते हैं और टोटमिक लोग तो खैर छोटा नागपुर पठार में बहुत ज्यादा है। तो आप लोग उनका जो जीवन दर्शन है उस पर एक अध्ययन किया जाए और उनके जीवन दर्शन को पब्लिकली सबके सामने रखा जाए कि उनमें कितनी भिन्नता है। बहुत सारी भिन्नताएं हैं, इसलिए टोटेमिक कुर्मी और ऑल ओवर इंडिया कुर्मी में बहुत सारा अंतर है। दूसरी बात, देखिए जब आज ये मांग जो चल रही है, मेरे हिसाब से सेंट्रल की बात है और सेंट्रल में झारखंड के अलावा बहुत समुदाय हैं, भील हैं, गोंड है, मीना है और भी बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं। क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं किया। अब अगर झारखंड में विरोध किया जा रहा है तो मेरा हिसाब मानना है कि संविधान आखिर क्यों है? संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है और मैं अभी 32 आदिवासी की, मैंने एसटी के सूची 32 शामिल है और कुछ नए जुड़े हैं, शायद 3 या 4, ऑल ओवर 10 जुड़े हैं, लेकिन झारखंड में 3 या 4, लोहरा, भोक्ता, तमड़िया इत्यादि। तो अगर आप चलिए अब कुर्मी की बात थोड़ा सा बगल में रखते हैं और हम थोड़ा सा एसटी में जो 32 उन्हीं पर चर्चा करते हैं। पहाड़िया की क्या स्थिति है, बिरजिया की क्या स्थिति है, बिरहरी की क्या स्थिति है। तो मेरा अगर मानना है, जिस प्रकार सेंट्रल की लिस्ट में ओबीसी है, लेकिन जब वो लिस्ट राज्य के पास आता है तो कहीं BC1, BC2, BC3 हो जाता है, MBC हो जाता है कहीं आपका।
तो ठीक उसी प्रकार अगर आप व्यक्ति को जिंदा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो 32 आदिवासियों की सूची है उसमें आप जो अति पिछड़े लोग हैं, जो हमको लगता है वायलेंट माने जो लोग कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे, एक प्राइमेटिव ट्रायल्स के तहत उनको भी देखने का काम कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार अगर इनको ऐसा लग रहा है कि कुर्मियों के शामिल होने से, तो उस पर राज्य सरकार को राज्य सूची के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि जब सेंट्रल के बाद उसी कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी में शामिल करने के बाद जब राज्य सूची में आएगा तो राज्य में जो मतभेद हो रहा है तो उस राज्य सरकार पर छोड़िए। बाकी सेंट्रल की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में एसटी लोग हैं, कहीं से विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ राज्य में हो रहा है। अतः राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य में समीक्षा हो कि कुर्मी के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए एक बात है, यह लड़ाई इस आंदोलन से लगभग सालों पूर्व की है। हम लोग 32 के खतियान को लेकर निकले थे, हम लोग नियोजन नीति को लेकर निकले थे, लेकिन अगर जब आपका सवाल आएगा तो उसका हम तार्किक उत्तर रख सकते हैं। और तार्किक उत्तर यही कि जब राज्य का गठन किया जा रहा था तो एक बहुत बड़ी आबादी के साथ आदिवासी राज्य के रूप में से गठन किया जा रहा था। उस समय तत्कालीन जो सूची थी उसमें कुर्मी शामिल था। उसके बाद उसे सूची से हटाने का रीजन यही था कि खनिज संपदा, मैक्सिमम जो खनिज संपदा है वह कुर्मी की धरती पर ही आज उतना नहीं। अगर हम बात करें एचईसी और हिंडाल्को की, तो मेरे हिसाब से हम लोग काफी आयु हमारी कम है। आप लोग खुद जाके सर्वे कर लें कि मैक्सिमम जमीनें किनकी है। तो जमीन अधिग्रहण करने के कारण ही उनको सूची से बाहर किया गया था। भी लग रहा है, आदिवासी लोग लगा रहे हैं जयराम मतलब जहाँ भी कहीं कुछ विद्रोह होता है वहाँ पे जाकर कूद जाते हैं, पहले भाषा फिर खतियान फिर जैन वाला पहाड़ पे। देखिए सबसे पहला बात, हर जगह कूद जाते हैं ना, कांगड़ा देते हैं, इनका राजनीतिक नहीं सबसे पहली बात है हम लोग कभी उम्र क्या है, यही तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम लोग कभी दांत ठीक से 32 को उगा नहीं है, तो मेरे हिसाब से गलत धारणा दे रहे हैं। और हम लोग तो हमेशा किसी को हम लोग किसी के अधिकार पर हम लोग वार नहीं किए हैं। जहाँ तक मारंग मुरुंग का प्रश्न है, एक बार मारंग मुरुंग को फिर से सर्वे किया जाए। मारंग मुरुंग के आसपास अगर सबसे ज्यादा गाँव है तो कुर्मियों के गाँव है। अच्छा, ये चमरा लिंडा जो बोल रहे हैं कि अगर कुर्मी आदिवासी बनने की मांग करते हैं तो पूरे झारखंड में तितली की तरह आदिवासियों को उतार देंगे। देखिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही मैंने उनका दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। गुर्जर लोग आंदोलन किए, जाट लोग आंदोलन किए, पटेल लोग आंदोलन किए, क्या किसी अन्य समुदाय ने उनके खिलाफ जाकर सड़क में आंदोलन किया? नहीं। यानी कोई कम्युनिटी चाहे कोई समुदाय अपने अधिकार को संवैधानिक दायरों में मांग सकता है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप असहमत हैं तो आप कोर्ट में जाकर पीआईएल दायर करते हुए, याचिका दायर करते हुए कोर्ट में ये मांग कर सकते हैं। उसके बाद निर्णय लेना, उसको शामिल करना ना करना, ये कोर्ट का विषय रहता है। लेकिन आप एक भी, भारत देश में इतने आंदोलन हुए हैं, सभी समुदाय सभी वर्गों ने किया है, क्या किसी अन्य वर्ग ने उसके खिलाफ आंदोलन किया है? ये शायद झारखंड में ही हो रहा है। और मुझे लगता है अगर वास्तव में वे लोग आदिवासी चिंतक हैं तो उन्हें ये चिंता करना चाहिए कि जब अगला परिसीमन होगा, क्योंकि एक समय इसी भूभाग में कभी 70% आदिवासी हुआ करते थे, आजादी के जब हुआ तो उसमें 52% हुआ करते थे, आज 26 में आए हैं। जब अगला जनगणना होगा, खासकर जातीय जनगणना जो पूरे देश में बात उठ रही है, उसमें क्या स्थिति होगी? तो अगर वास्तव में अगर आदिवासी चिंतक हैं कुर्मी, अच्छा आपका वो तो अभी शामिल हुआ नहीं है, 70 सालों से खुद अपने अधिकार से माने लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी अगर वास्तव में चमरा लिंडा इत्यादि जो भी नेता हैं, अगर वो आदिवासी चिंतक हैं, हम भी चाहते हैं आदिवासी का भला हो क्योंकि आज भी शोषित हैं, वंचित हैं, तो सबसे पहले ये सर्वे हो, जब अगला परिसीमन हो तब उनकी जनसंख्या क्या ठहरेगी, क्या उस समय आपका जो ये आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है तब वह उस माने क्राइटेरिया में खड़ा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, इस पर चर्चा होना चाहिए। परिसीमन होगा ही। आज भले 81 विधानसभा है, लेकिन नया जो विधानसभा बना है उसमें 160 सीटें हैं। तो 160 सीटें क्यों, किस लिए रखी गई हैं? आज हो कल हो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तब आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी? क्योंकि आरक्षित सीट होना यानी उस समुदाय का भागीदारी होना। अब जिस सीट में मान के चलिए अगर एससी समाज दावा करेगा और उसमें अगर एससी समाज के लोग नहीं रहेंगे, क्या सीट उसको आरक्षित दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अगर उनको चिंतन करना है तो जो लोग नष्ट हो जा रहे हैं पहले उन पर चिंतन करना चाहिए कि पहाड़िया लोग कहाँ हैं, असूरी लोग कहाँ हैं, बिरजिया लोग कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है। 32 में भी जो है मेरा मानना है कि 32 को भी एक साथ आप नहीं रख सकते हैं। राज्य सूची की अगर बात कही जाए तो जो 32 आज माने और मान के चलिए 35 हो चुके हैं, उनको भी आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। अतः संविधान का मतलब है किसी को नुकसान नहीं होना, संविधान का मतलब है सबको अधिकार मिलना। अतः संविधान को यानी सरकारों को सोचना चाहिए कि सभी वर्गों को उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए।